यूके द्वारा उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक परीक्षा 19 जनवरी 2025 को क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना, यानी कि 4 या उससे अधिक राज्यों में उसको स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो उसे राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाएगा राष्ट्रीय तौर पर। ठीक, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है जो आपके पास है कि 4 या अधिक राज्यों में उसको स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी शर्त है कि कम से कम 3 राज्यों से कम 2% लोकसभा सीटें जीतना। तो यानी कि जो भी 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम उसको 2% सीटें उसको मिलनी चाहिए 3 राज्यों में। ठीक है, जितने भी राज्य उनमें से कम 3 राज्यों में उसको 2% लोकसभा की जो सीटें हैं, कुल सीटें जो है लोकसभा की कुल सीटों का 2% कम से कम उसको जीतना पड़ेगा। ठीक है, 2% सीटें उसको जीतनी है तभी जाके उसको राजनीतिक दल यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलेगा। तो दूसरी भी आपके पास सही हो गई। तीसरी स्टेटमेंट है कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्य या राज्यों में से 4 लोकसभा सीटें जीतना। तो ये आपका पास गलत है। यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे आपके पास ये सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी फिर उसने तीसरा ऑप्शन दिया कि 3 शर्तें होती है, 1, 2 और तीसरी उसने यहाँ पे दे दी है। तो तीसरी पढ़ लेते हैं कि जो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में उसको 6% वैध मत उसको प्राप्त होने चाहिए और किसी भी राज्य यानी कि किन्हीं भी राज्य या राज्यों में 4 लोकसभा सीटें भी उसको यहाँ पे जीतनी आवश्यक होंगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये आपके पास गलत कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलता है? पहली, यानी कि वो स्टेट पार्टी के रूप में उसको दर्जा मिली हो, 4 या उससे अधिक राज्यों में उसको स्टेट पार्टी घोषित किया गया है। दूसरा उसके पास है कि कम से, यानी कि दूसरी शर्त है कि उसको कम से कम जो है 3 राज्यों में, कम से कम अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम 3 राज्यों में उसे लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% लोकसभा सीटें जीतनी अनिवार्य हैं। और तीसरी शर्त है कि जो पिछला लोकसभा या विधानसभा कोई भी चुनाव हुआ हो उसमें किसी 4 या अधिक राज्यों में उसको 6% वैध वोट मिले हुए हों, यानी कि कुछ 6% को वैध वोट मिले हुए हैं और किसी भी राज्य में वो 4 लोकसभा सीटें वो जीता हुआ हो। ठीक है, किसी भी राज्यसभा से वो 4 लोकसभा सीटें जीता हो तो उसको राजनीतिक दल यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करेंगे वर्तमान में भी जो है 6 राजनीतिक दल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 6 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? पहला आपके पास जैसे हम अगर बात करेंगे तो बीजेपी है। तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, दूसरा आपके पास आम आदमी पार्टी 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा आपके पास आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसको सब जानते हैं 1885। बहुजन समाज पार्टी जो आपके पास बसपा है 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी पार्टी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेशनल पीपल्स पार्टी जो है 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कुल मिलाकर जो 6 अभी जो हैं वर्तमान में राजनीतिक दल हैं, इसमें 6 में से 2 को 2023 में जो मान्यता 2 की जो है वो समाप्त कर दी गई, 2 नहीं 3 की मान्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है 2023 में, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है 2023 में, ठीक है, सॉरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2023 में और सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस 2023 में, इन 3 दलों की मान्यता समाप्त की गई है। 3 दलों कौन कौन की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की जो मान्यता है वो ख़त्म कर दी गई। मान्यता क्यों ख़त्म कर दी गई? अगर इन 3 जो शर्तें हैं उन पर अगर वो खरा नहीं उतरेगा, कोई पार्टी खरी नहीं उतरती है तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है।